अध्याय 3 श्लोक नंबर 13। अब भगवान ने यहाँ पर भोजन के बारे में बात करी है, बिकॉज भोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारी पूरी बॉडी को बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगी, अच्छे से जो है उसके इम्पैक्ट दिखाई देंगे और हेल्दी रहेगी। लेकिन वहीं अगर हम कुछ भी हर कुछ कचरा खाने लग जाए तो हमारी बॉडी उस हिसाब से डेवलप होगी और मे भी हो सकता है कि आप अनहेल्दी हो जाओ या फिर बीमार पड़ जाओ। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए जिनका नाम था बेनार्ड शो। वो एक वेजिटेरियन थे। उनका कहना था कि हमारे पेट में कभी भी हम जो है मांसाहार हैं, नॉन वेजिटेरियन, ऐसी चीजें अपनी पेट में कभी नहीं डालें, क्योंकि जैसा हम खाएंगे उसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो डेवलप होती रहेगी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा माइंड। यानी कि खाना खाने से हमारा शरीर तो डेवलप होता ही है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे माइंड पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए वेदों में भी कहा गया है कि शुद्ध आहार कीजिए और अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध रखिए। जो हम खाना खाते हैं और जो हमारा ये दिमाग है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यही बात छांदोग्य उपनिषद में भी कही गई है। एक बार एक गुरु और एक शिष्य की चर्चा चल रही थी। वहां पर गुरु अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि हमारा जो ये शरीर है और हमारा जो मस्तिष्क है वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, और जो हम खाना खाते हैं वो इन दोनों के साथ लिंक होता है। तो शिष्य ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम जो खाना खाते हैं वो तो हमारी बॉडी में जाता है, माइंड का उससे क्या कनेक्ट है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम कुछ दिनों के लिए खाना खाना छोड़ दो। तो उसने जो है 15 या 20 दिन के लिए खाना खाना छोड़ दिया और फास्ट रखा। फास्ट रखने के बाद 15-20 दिन बाद गुरुजी फिर उससे मिले और बोले कि जो मंत्र मैंने तुम्हें सिखाए थे वो तुम्हें याद है। तो उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ मंत्र याद नहीं आ रहे हैं। फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, अब एक काम करो, तुम अपना फास्ट तोड़ सकते हो। और उसने फिर से खाना खाना स्टार्ट कर दिया। खाना खाने के 1-2 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब फिर से वो पहले वाली स्थिति में आ गया, गुरुजी ने फिर पूछा कि अब तुम्हें मंत्र याद है। तो उसने कहा कि हाँ, अब मुझे मंत्र याद आ रहे हैं, अब फिर से मुझे पहले जैसा सब कुछ याद आ चुका है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो बॉडी है, जो हमारा माइंड है और जो हम खाते हैं उसका दोनों के साथ डायरेक्ट लिंक होता है और दोनों उससे कनेक्टेड रहते हैं। इसके लिए जैसा खाना हम खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर और हमारा माइंड बनता चला जाएगा। वेदों में और गीता में भी सेम चीज कही गई है कि अगर आपको डिवाइन लाइफ चाहिए या डिवाइन नॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपको हेल्दी भोजन करना पड़ेगा। जनरली हमारा जो फूड होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब सात्विक भोजन में किस प्रकार का भोजन आता है? जैसे कि दालें, गेहूं, जो भी अनाज है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी जो चीजें आती हैं, गाय का दूध हो गया, उससे जो मक्खन बनता है, उससे फिर जो घी बनता है, तो इस टाइप की जो चीजें आती हैं वो कहलाती है सात्विक भोजन। इस टाइप का जो भोजन है वो सात्विक भोजन कहलाता है। और इस टाइप का भोजन करने से हमारा जो मन और मस्तिष्क है वो काम, कंपोज और पीसफुल रहता है। और इसी के साथ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गया या फिर एक्स्ट्रा शुगर हो गया या फिर कुछ भी समथिंग एक्स्ट्रा ऐसा जो कि हमारी जो जीभ है वो चटपटी बनी रहे, वो मीठी बनी रहे, वो नमकीन बनी रहे, मतलब कि जीभ के स्वाद के लिए जो भी भोजन किया जाता है उसे राजसिक भोजन कहा जाता है। और ऐसा भोजन जो सड़ गया हो, जो बासी हो, जो पुराना हो, जो कई दिनों से पड़ा हुआ हो, जैसे कि हम बाहर का जो खाते हैं वो हमें नहीं पता होता है कि वो कितने दिनों का है, या फिर नॉनवेज हो गया, फिश हो गया, अंडा हो गया, इस टाइप का जो भोजन होता है उसे तामसिक भोजन कहा जाता है। तो अब आप सोचोगे कि मैं आपको ये तीनों प्रकार के भोजन के सत्व, रजस और तम गुणों के बारे में क्यों बता रहा हूं, और इस टाइप के भोजन की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जिस तरह का भोजन आप खाते हो और आपका जो माइंड है, जो बॉडी है, उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप सात्विक भोजन करते हो तो आपका जो मन है वो हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, आपका जो मन और मस्तिष्क है वो हमेशा काम, कंपोज और पीसफुल रहेगा, और वैसे ही विचार हमारे मन मस्तिष्क में आएंगे, वैसी ही ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी, एनर्जी हमारे अंदर रहेगी। हम हमेशा जागृत रहेंगे, हमेशा एक्शन में रहेंगे, फुर्ती में रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप राजसिक या फिर तामसिक प्रकार का भोजन ग्रहण करते हो तो जो है आपके अंदर आलस, गुस्सा,
लेजीनेस, आलसीपन, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आपके अंदर दिखने को मिलेगा। आपके अंदर फुर्ती नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, आप काम को टालने की कोशिश करोगे, आपको हमेशा नींद आएगी, आलस में रहोगे आप। तो इस टाइप का भोजन करने से, और आज आपने देखा होगा कि कई हद तक हम लोग ऐसे ही बनते जा रहे हैं। हम ऐसे क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हम बाहर का सड़ा गला भोजन खा रहे हैं। हम पहले के लोगों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करते थे। इसके लिए उनका जो दिमाग है, उनकी जो बॉडी है, वो हमेशा स्वस्थ रहती थी। कभी अपने दादा परदादा को देखो, अपने दादी को देखो, अपने माता पिता को देखो, हमेशा आपको स्वस्थ और फुर्तीले मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम हमारी बात करें, तो हम आज 25 साल के होके भी हमारे अंदर वो जान नहीं है। ऐसा लगता है कि बूढ़े हो गए हैं, हमारे पैरों में जान नहीं है, हमारे दिमाग में इतने अच्छे विचार नहीं आ पाते हैं, हम उतना सोच नहीं पाते हैं। जितनी तेजी से हो सकता है कैलकुलेशन हमारे दादा और पिताजी कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते हैं, हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारा जो माइंड है, क्योंकि हम खाना ही वैसा खा रहे हैं, तो हमारा माइंड उससे इंपेक्ट ही होगा, जिसकी वजह से हमारा दिमाग और हमारी बॉडी दोनों ही उस चीज से इंपेक्ट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का भोजन पूरा छोड़ दो, या फिर जो आपके जीभ को अच्छा लगता है, या फिर जो आपको टेस्ट में मजा आता है खाने में, उस खाने को पूरी तरह से छोड़ दो। लेकिन जो हमारा सात्विक भोजन है, जो हमारे एक भारतीय परंपरा का जो भोजन है, जो हमारे ऋषि मुनि करते हैं, जो भोजन करके मतलब वो हमेशा स्वस्थ, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहते थे, तो वो जो भोजन है, वो अपने जीवन से जाने मत दीजिए। जो एक भोजन है, उस भोजन को भी आप ग्रहण करते रहिए, जिससे आपकी बॉडी और आपके दिमाग पर कोई असर ना हो। वरना आज आप हमारी हालत तो देख ही रहे हो। ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी जान ही रहे हो कि आप कितना काम कर पाते हो एज कंपेयर टू जो हमारे दादा परदादा हैं। या फिर आज की उम्र में जो हमारे अंदर एक जान होनी चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए, वो है या नहीं, वो आपको भी पता है। तो उसी से आप कंपेयर कर लो कि आप बाहर का खाना कितना खा रहे हो और घर का खाना कितना खा रहे हो, और सात्विक भोजन कितना कर रहे हो। तो बाहर का खाओ, लेकिन सात्विक भोजन भी साथ में ग्रहण करो, जिससे आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बने रहे। धन्यवाद।